लेकिन इस 1 साल के अंदर कर्नाटक भी फतेह किया, आप लोग ने तेलंगाना भी फतेह किया है। मार्च में राहुल गांधी जी यात्रा शुरू कर रहे हैं और वो यात्रा मणिपुर से स्टार्ट होगी। मणिपुर के बारे में आप जानते हैं कि वहां राज्य में बीजेपी की सरकार है और वहां बीजेपी की सरकार के रहते जो दंगे फसाद हुए और कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जिस तरह से दंगे फसाद हुए, निश्चित तौर पर वहां सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने की जरूरत थी वो नहीं उठाए गए। तो आने वाले समय में भाजपा का न केवल दक्षिण बल्कि पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में भी बहुत जगह बीजेपी को नुकसान होगा, निश्चित तौर पर होगा। राहुल गांधी जी की यात्रा अब जिन जिन प्रदेशों में, चाहे वो दक्षिण के राज्य हैं चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जहां जहां भी जाएगी उस यात्रा का असर रहेगा। और आने वाले समय में उत्तर भारत के अंदर भी आप देखेंगे एक बदलाव की लहर, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के और जो महंगाई कम करने के वादे किए थे, अब जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा कर रही है कि भाई 1 तारीख से वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो मोदी जी से हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता ने क्या अपराध किया है कि जहां आप चुनाव लड़ते हैं, जहां आप हार रहे होते हैं, वहां आप चुनाव जीतने के लिए 450 रुपए का सिलेंडर बोल देते हैं। तो भाई क्या हरियाणा के लोगों ने क्या अपराध किया है, बिहार के लोगों ने क्या अपराध किया है? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी को भुगतने हैं। उत्तर भारत के लोग हों चाहे दक्षिण भारत के लोग हों चाहे पूर्वोत्तर के लोग हों, महंगाई की मार से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और अर्थव्यवस्था डगमगाती जा रही है, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया क्यों है? क्योंकि सरकार के टैक्सों की मार है और सरकार के नेतृत्व में जो शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया और ये जो टोल माफिया, ये जो जनता को लूट रहे हैं और जो टैक्सों की मार बढ़ गई है, उससे निश्चित तौर पर हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है और लोग परेशान हैं और बीजेपी को अपने कुकर्मों का जवाब चुनाव में जरूर देना होगा। भले 80 का आंकड़ा लेके चल, लेकिन अगर बीजेपी की 35 भी आ जाए, 40 भी आ जाए, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अच्छा मुकाबला होगा और बीजेपी के लिए यहां पर बेहतर होगा। जो आपने योजना बताई है ना, ऐसे तो मोदी सरकार पहले से ही प्रयोग में ला रही है। अगर आपको याद हो अजीत पवार को कैसे तोड़ा गया, पहले उनके ऊपर सीबीआई ईडी की तरफ से केस बनवाए गए, जांचें शुरू हुई और फिर उनको मजबूर किया गया कि वो मिस्टर पवार के साथ गठबंधन तोड़ के जो उनके चाचा श्री हैं उनसे अलग दल बनाए और जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी उसको गिराकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो बीजेपी सफल रही। तो हर जगह ये यही करते हैं। आपको छत्तीसगढ़ की याद होगी, अभी कुछ दिन पहले के दावा किया गया था कि एक बिजनेसमैन जो कि राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, उनके यहाँ से 300 करोड़ बरामद हुए। मोदी जी ने कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। क्या आप अपने चैनल के माध्यम से बता सकते हो उस मामले का क्या हुआ? या उससे पहले उत्तर प्रदेश में जिस व्यापारी के यहाँ से कई सौ करोड़ बरामद होने का दावा किया गया था, उस केस में क्या रहा? खुद मोदी जी ने एक जनसभा में कहा कि मेरे साथी सीबीआई और ईडी। तो जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी भी चुनाव में जाकर सीबीआई ईडी को अपना साथी बताते हैं, जो केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर भी वहां की जनता नकार देती है। कारण ये है कि उत्तर भारत के लोगों को भगवान श्री राम के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि दक्षिण भारत के लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए जो गीता का ज्ञान है उसके माध्यम से इनके परपंच को, इनके छल को समझते हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं राम मंदिर बनने से 50 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो भाई देश में 2-3 मंदिर ही बनवा दीजिए, फिर उद्योग धंधों की, काम धंधों की जरूरत ही क्या है? झूठ बोलते हैं। हर साल 2 करोड़ देने का वादा किया था कि रोजगार देंगे 2 करोड़ रोजगार छीने गए देश की जनता के। उत्तर भारत के 1-2 राज्यों में 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा करके उसे इम्प्लीमेंट करने का दावा करने वाली भाजपा सरकार दक्षिण भारत के लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रही है?
उनको भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलना चाहिए। तो ये लोग मुद्दों की बात करेंगे ही नहीं। ये सरकार वहां पर भी जाकर केवल हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, जबकि वहां के लोग सांप्रदायिक आपसी सद्भाव में भरोसा रखते हैं। यही कारण है कि वहां बीजेपी कहीं नहीं खड़ी हो पाई। सीबीआई ईडी के दम पर ये लोग जरूर कुछ लोगों को तोड़ेंगे, जैसे इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया था। जिन मुकुल राय को इन्होंने बीजेपी में शामिल किया था, उनके ऊपर घोटालों की जांच चल रही थी। बाद में जैसे वो केस बीजेपी ने खत्म करवाए, वो मुकुल राय वापस से तृणमूल कांग्रेस में भाग गए। ऐसे बहुत से नेता हैं जो भाग गए। तो बीजेपी को ये सारे दांव उल्टे पड़ेंगे, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जादू, यानी कि मोदी जी जादूगर हैं, और आपको मालूम है कि जादूगर का जो जादू है वो केवल एक धोखा होता है। तो मोदी जी के धोखे में बेशक आज उत्तर भारत के कुछ राज्य फंसे हुए हों, लेकिन दक्षिण भारत के लोग ये देखिए किस तरह की जादूगर के जादू की सच्चाई को अच्छी तरह समझते हैं, और उन्हें मालूम है कि एक तरफ बीजेपी सरकार किसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ठीक है, आपने विरोध कर जाएंगे कि दक्षिण भारत के लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर कब मिलेगा। दक्षिण भारत के लोगों के लिए जो 50 करोड़ रोजगार आप कहते हैं राम मंदिर से पैदा हुए हैं, तो वहां के लिए सरकारें वहां से जाएंगी तब कैसे मिलेगा। कर रहे हैं? जब आपकी भ्रष्टाचार की सरकारें वहां से हटेंगी तब मिलेगा। ये भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बीएस येदियुरप्पा याद हो तो आपको याद है ना, कर्नाटक के। तो उनको बीजेपी का आपने किसने लिया था? बीजेपी में लेने के बाद ठीक है, मुझे लगता है जी समय का मुझे 2 मेहमानों के पास और जाना है, कंप्लीट करने दीजिए विजय जी को। विजय जी, मैं ये कहना चाहता हूं, केवल बीजेपी का धोखा, मोदी जी का जो जादूगरीपन है, ये हर जगह नहीं चलेगा। क्योंकि तो क्या कांग्रेस की वहां गारंटी चलने वाली इस बार बाकी साउथ के राज्यों में? जी कांग्रेस की गारंटी चलेगी, मोदी मैजिक नहीं चलेगा, लेकिन कांग्रेस की गारंटी चलेगी साउथ में? बिल्कुल चलेगी जी। देखिए, कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। हमारे समय में जीडीपी का स्थिति देख लीजिए कि कांग्रेस सरकार के समय में क्या जीडीपी थी, 10% से ऊपर थी, 11.5% तक पहुंची थी। और बीजेपी राज में 4-4.5 से ऊपर नहीं आ पाई। आंकड़ेबाजी में गड़बड़ करके ये बेशक कहें कि 7% है, इतने % है, तो जमीनी हकीकत सबके सामने है, सच्चाई छुप नहीं सकती। कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है। कांग्रेस क्या मिशन शुरू कर रही है? क्योंकि आप लोग की जो वरिष्ठ नेता वो तो 14 जनवरी से यात्रा पर निकल रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है आप लोग के नेता की तरफ से ये गैर राजनीतिक यात्रा है। हालांकि आपने कहा जिस राज्यों से, जिस क्षेत्र से यात्रा निकलेगी उसका असर होगा, लेकिन कल एक मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़े थे, उसने कहा भागीरथ जी ये यात्रा गैर राजनीतिक, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब हमने जो आजादी में आंदोलन शुरू किया था वो गैर राजनीतिक था। उसका लक्ष्य कोई सत्ता हथियाना थोड़ी ना था। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस क्या मिशन शुरू करने वाली? ये यात्रा तो गैर राजनीतिक हो गई। कांग्रेस क्या करने वाली जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है, दक्षिण में, वहां पर क्या किसी तरह कोई मिशन शुरू करने वाली है बीजेपी की तरह? मेरी बात समझ लीजिए आप कि यात्रा बेशक गैर राजनीतिक है, लेकिन इसके जो मुद्दे हैं वो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और जब देश से जुड़े हुए मुद्दों पर जनता एकजुट होगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सत्ता में वापस आने का मौका मिलेगा, देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। और इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है कि जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता को एकजुट किया जाए, सरकार के काले कारनामों को बेनकाब किया जाए, जो समाज के भाईचारे को आग बीजेपी ने लगा दी है उस भाईचारे को दोबारा से कायम किया जाए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं यात्रा का असर होगा दक्षिण में? बिल्कुल।